हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। अब सबसे पहले टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से आते हैं, अगर मैं आपको एक बेसिक तरीके से समझाऊं तो ए किसी काम को अगर 15 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो अगर मैं आपको पूछूं कि ए और बी उसी काम को कितनी देर में करेंगे तो आप क्या बोलोगे। तो याद रखना, टाइम एंड वर्क में ना ही डायरेक्ट प्लस करते हैं ना ही डायरेक्ट क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं इसमें, वन डे वर्क। अब ए किसी काम को अगर एक्स डेज में करता है, कितने दिन में करता है, एक्स डेज में करता है, तो ए का जो वन डे वर्क होगा, ए का जो वन डे वर्क होगा वो कितना हो जाएगा, इसका उल्टा कर लेंगे, 1/x हो जाएगा। तो ए का जो वन डे वर्क होगा वो कितना हो जाएगा, 1/x। सेम यहां पे हम देख लेते हैं, ए किसी काम को अगर करता है कितनी देर में है, 15 दिन में करता है, या हम इसको एक काम करते हैं, एक हम 30 ले लेते हैं और एक हम कितना ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं। तो ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को कितनी देर में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। तो बताओ ए और बी जब काम इकट्ठे करेंगे तो काम कितनी देर में होगा। तो हमें करना है, हमें पहले वन डे वर्क निकालना है। ए एक दिन में कितना काम करेगा, अगर 30 दिन पूरे काम करता है, अगर कितना टाइम लगाता है, 30 दिन लगाता है, तो एक दिन में कितना होगा, 1/30 होगा। और बी का वन डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। हमने पहले क्या किया, सबसे पहले ए और बी का वन डे वर्क निकाला। अब टूगेदर जब करेंगे काम, जब ये इन्होंने काम क्या करना है, टूगेदर करना है ए और बी ने। अब मैंने तो बोला है डॉट प्लस या माइनस करना नहीं है, तो पहले वन डे वर्क निकालना है, तो वन डे वर्क निकाल दिया। तो टूगेदर जो ए और बी का वन डे वर्क होगा, क्या होगा, वन डे वर्क होगा, वो कितना होगा, 1/30 प्लस 1/30। डायरेक्ट प्लस नहीं करना, पहले वन डे वर्क निकालना है, फिर क्या करना है, इसको ऐड करना। अब आपको एलसीएम आता होगा या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता होगा, उसके थ्रू आप कर सकते हो आगे। अब मैं इसको तो एलसीएम के थ्रू करूंगा, 30 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। एक ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आता है वो क्या होगा, इसका एलसीएम होगा, वो कितना हो गया, 60 हो गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 5/60, 5 1 जा 5, 5 पहले जा कितना आ जाएगा हमारा, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या निकला, ए और बी जब एक दिन वन डे का जो वर्क है वो कितना निकल गया, 1/12। कहने का मतलब हो गया 12 हिस्सों में से एक हिस्से काम को कितनी देर में करेंगे, एक दिन में करेंगे। तो पूरा काम कितनी देर में होगा, इसको लास्ट में उल्टा कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 12 डेज। आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 12 डेज। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो टाइम एंड वर्क में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमें ना ही डायरेक्ट प्लस करना है ना ही डायरेक्ट करना है, माइनस करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले वन डे वर्क निकालेंगे। अब वन डे वर्क कैसे निकलेगा, अगर ए किसी काम को 30 दिन में करता है तो उसका वन डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। और बी किसी काम को अगर 20 दिन में करता है तो बी का वन डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। अब उन्होंने काम इकट्ठे शुरू किया, टुगेदर कितनी देर में काम होगा, तो वन डे का जो टुगेदर का वर्क है वो कितना हो जाएगा, ए एक दिन में इतना काम करता है, बी एक दिन में इतना काम करता है, इन दोनों को ऐड करके हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1/12। ये क्या निकला, ये निकला ए और बी का वन डे वर्क। अब फुल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको लास्ट में उल्टा कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 12 डेज आ जाएगा। एक और कंसेप्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले जो बेसिक चीज है वो पहले सीख लो। अब सेम अगर एक और मैं क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पे, अब ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी किसी काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। आप लोग साथ साथ मेरे भी आप सॉल्व करते रहो, ठीक है। तो सबसे पहले ए का वन डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/10, बी का वन डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/12। अब टुगेदर निकालना है ए प्लस बी का वन डे वर्क, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 और 15 के टेबल में क्या आता है, 30 आता है, 30 एलसीएम आ गया, इधर 3 आ गया, इधर क्या आ गया, 2 आ गया। तो 5/30 आ गया, कैंसिल आउट करके कितना आ जाएगा, 1/6। तो 1/6 को क्या करेंगे लास्ट में, उल्टा करके हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6 डेज इज द आंसर आ गया।
आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि वन डे वर्क के थ्रू हमें कैसे निकालना है। अब दूसरा जो मेथड होता है वो होता है एफिशिएंसी वाला मेथड, ठीक है। अब वो मेथड कैसे करेंगे वो हम सीख लेते हैं। अब देखो इसमें हम वन डे वाला कंसेप्ट कितना नहीं लगाएंगे। अब देखो ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को कितनी देर में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। अब देखो, अब मुझे बताओ टोटल काम कितना होगा। टोटल काम होगा इन दोनों का एलसीएम, टोटल वर्क। मैंने क्या बोला, टोटल वर्क कितना होगा इन दोनों का एलसीएम। अब 10 और 15 का एलसीएम कितना हो गया, 30 हो गया। तो काम कितना हो गया, टोटल 30 हो गया। अब मुझे बताओ वन डे वर्क कितना होगा, वन डे वर्क कितना होगा। अगर एक किसी काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा कि वो काम 30 हो जाए, तो 3 काम करेगा। तो रोज का कितना काम करेगा, ये 3 काम करेगा। उसी तरीके से बी अगर काम 15 दिन में करता है तो 30 काम कितनी देर में करेगा, अगर रोज का कितना काम करेगा, वो 2 काम करेगा, ठीक है। अब टोटल काम रोज का कितना हो रहा है, 5 काम हो रहा है। करना कितना है, 30 करना है। तो 30 काम है रोज का, ये दोनों मिलकर 5 काम करते हैं। तुम्हारा आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। आंसर हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। अब ये जो अप्रोच है ये उससे अच्छी अप्रोच है, अगर आपने नोटिस की होगी। तो ये वाली अप्रोच ही हम बेसिकली क्या है एग्जाम में करेंगे। अब हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसके कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। अब पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, A and B separately can do a work in 20 and 30 days. Together they complete work in क्वेश्चन 1, ठीक है। अब इसको हम किस मेथड से निकाल सकते हैं, इसको हम वन डे वर्क से भी निकाल सकते हैं और दूसरा टोटल वर्क से भी निकाल सकते हैं। तो ए किसी काम को कितने दिन में करता है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। अब देखो मैंने आपको 2 अप्रोचेस क्यों बताई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको दोनों अप्रोचेस का यूज करना पड़ेगा। अब टोटल काम कितना है इनका, एलसीएम टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 20 और 30 का एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। अब अगर ए 20 काम कर रहा है, 20 दिन में काम करेगा, रोज का कितना काम करेगा कि वन डे वर्क कितना होगा कि 60 काम होगा। तो 3 काम रोज का करेगा ये, और ये कितना काम करेगा रोज का, 2 काम करेगा, तभी तो ये भी 60 बनाएगा। टोटल काम कितना है, 60 है। रोज का काम कितना हो रहा है, 5, और हमारा आंसर कितना आ गया, 12 डेज। हमारा आंसर कितना आ गया, 12 डेज। इसी को आप वन डे अप्रोच से भी निकाल सकते हैं, वो भी मेथड आपको मैंने सबसे पहले वही एग्जांपल करवाई थी आपको। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का वो देख लेते हैं एक बारी। तो इसमें बेसिकली ए बी और सी, ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 12, 15 and 20 days. Together they complete work in। अब इसमें क्या आ गया, अभी तक हमने 2 के लिए पढ़ा था, अब यहां पे क्या आ गया हमारे पास, 3 के लिए आ गया। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिनों में कर रहा है। कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में कर रहा है। मुझे बताओ टोटल वर्क कितना होगा, उसके लिए क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो मुझे बताओ 12, 15, 20 के टेबल में कौन सा नंबर आता है जो तीनों के टेबल में आएगा, तो 60 होगा। वो कितना होगा, 60 होगा। जिसने एलसीएम की क्लास पढ़ी हुई है उसको ये चीज आती होगी। अब 12 दिन में काम कर रहा है, 60 काम करना, उसको रोज को कितना काम करेगा, 60 बनेगा 5। ये कितना काम करेगा, ये 4 करेगा, और ये कितना करेगा, 3। जब सारे इकट्ठे करेंगे कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, 9 और 3 12। 60 काम टोटल है,
बंदे रोज के जब इकट्ठे मिल रहे हैं तो 12 काम कर रहे हैं, तो काम कितने देर में हो जाएगा? 5 डेज। शाबाश। तो काम कितने देर में हो जाएगा हमारा? 5 दिन में पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके हम बेसिकली 5-6 क्वेश्चन करेंगे, सो डैट कि जो थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस भी होंगे वो भी आप अटेम्प्ट कर लोगे। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन कहता है ए एंड बी सेपरेटली डू a work in A and B separately can do a work in 10 and 15 days. 10 and 15 days. आगे they start together. They start together, but A left after 4 days. But A left after 4 days. Rest work is done by B. In how many days? In how many days? In how many days work will be completed? Work will be completed. Work will be completed. एक बार आप क्वेश्चन देख लो सभी। क्वेश्चन में क्या लिखा होगा? तो होल वर्क हमने निकालना है कि इन हाउ मेनी डेज होल वर्क कंप्लीट होगा। ठीक है, हमने पूरा वर्क निकालना है कितने दिन होगा। अब देखो ए किसी काम को कितने देर में करता है? 10 दिन में करता है। ठीक है, बी उसी काम को कितनी देर में कर रहा है? तो बी उसी काम को कितनी देर में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। अब हमने अभी तक क्या सीखा है? सबसे पहले हमने क्या चीज देखनी है? टोटल वर्क देखना है। तो टोटल वर्क कितना होगा इसका? इनका एलसीएम 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। शाबाश। अब ये 3 दिन लगाएगा, ये रोज का 3 काम करेगा, ये रोज का कितना काम करेगा? 2 काम करेगा, तो 5 काम हो जाएगा। बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। कहा क्या होगा? अगर मैं आपको यहां पे नोटिस करवाऊं, स्टार्ट तो उन्होंने इकट्ठे किया, पर ए ने छोड़ दिया 4 दिनों के बाद। इसका मतलब क्या हो गया? ए और बी ने जो काम शुरू किया था, ए और बी ने जो काम शुरू किया था, उन दोनों ने इकट्ठे काम कितने देर किया? 4 दिन काम जो किया वो क्या किया? इन्होंने इकट्ठे किया। रोज का वो कितना काम इकट्ठे करते? जब इकट्ठे काम करेंगे तो काम कितना करेंगे? वो 5 काम करेंगे। तो 5 काम करेंगे और 4 दिन काम उन्होंने क्या किया? इकट्ठे किया। 4 दिन काम क्या किया उन्होंने? इकट्ठे किया। ये चीज क्लियर होगी? ठीक है। इसके बाद हुआ क्या? ए छोड़ गया, पीछे बचा कौन? बी बचा। अब जो बाकी काम है वो किसने करना है? बी ने करना है। टोटल काम कितना है? देखो अभी तक काम कितना हो गया? 20 काम हो गया। पीछे काम बचा कितना है? 30 काम टोटल है, 10 काम बचा हुआ। 10 काम कौन करेगा? ये करेगा। अब बी रोज का काम कितना करता है? बी रोज का काम करता है 2 काम करता है, तो 10 काम कितने देर में करेगा? 5 दिन में काम करेगा। कितनी देर में काम करेगा? 5 दिन में करेगा। अब 4 दिन ये लगाएगा, 5 दिन ये लगाएगा, तो टोटल काम कितने देर में हो जाएगा? 9 दिन में टोटल काम हो जाएगा। 9 दिन में क्या हो जाएगा? हमारा टोटल काम हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से देख लो। ये चीज तो सारी समझ आ गई होगी। अब 4 दिन के बाद उन्होंने इकट्ठे काम शुरू किया ए और बी ने, बट ए छोड़ गया 4 दिन के बाद। ए और बी ने काम इकट्ठे किया होगा 4 दिन। 4 दिन काम उन्होंने इकट्ठे किया। जब इकट्ठे काम कर रहे हैं तो टोटल काम कितना कर रहे हैं? वो रोज का 5 कर रहे हैं, तो 20 काम हो गया। पीछे काम बचा कितना? 10। अब ए छोड़कर काम कौन करेगा? बी करेगा। तो बी ने 10 काम करना है, बी रोज का कितना काम करता है? 2 करता है, तो 5 दिन लगाएगा, बाकी रिमेनिंग काम होते हुए। तो टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? तो 9 दिन में टोटल काम क्या होगा? हमारा कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। मैं बेसिकली करता क्या हूं? क्वेश्चन यही रखता हूं, सिर्फ वैल्यू थोड़ी सी मिटा देता हूं। अब इसमें क्या कह रहा है?
20 और 30 कर लो यहाँ पे। ए और बी सेपरेटली कैन डू ए वर्किंग 20 एंड 80 डेज टुगेदर स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे बी लेफ्ट कर देगा, बी लेफ्ट वर्क आफ्टर 9 डेज। अब बी ने लेफ्ट कर दिया कितनी देर के बाद? 9 दिन के बाद। तो जो रिमेनिंग काम है वो कौन करेगा? रेस्ट वर्क इज डन बाय ए। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि काम कितनी देर में पूरा काम होगा। ठीक है, एक बार फिर से हम डायग्राम बना देते हैं। तो जिसको तो समझ आ गई है वो खुद लेक्चर देखते देखते करते रहे। अब देखो यहाँ पे ए 20 दिन, बी 30 दिन। अब देखो हमें ज्यादा साफ सा पेपर में लिखना नहीं है, पेपर में जितना कम लिखोगे उतना ही अच्छा है। टोटल वर्क कितना हो गया? 60 हो गया। ये कितना लगाएगा? ये लगाएगा 3, ये कितना लगाएगा 2। टोटल काम कितना हो गया? 5 हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब कहते क्या है कि 9 दिन उन्होंने 9 दिन के बाद बी ने छोड़ा। पहले 9 दिन तो काम इकट्ठे किया होगा ना, ये आ गया 9 डेज। अब रोजा काम कितना करना है? वो 5 कर रहा है। क्या कर रहा है? 5 काम कर रहा है। तो 45 काम तो हो गया, 45 काम तो हो गया। पीछे बचा क्या? ए और बी जब इकट्ठे थे। अब बी ने छोड़ दिया, पीछे काम कौन करेगा? ए करेगा। ए ने कितना काम करना है? 45, 60 काम टोटल है। 45 काम कर दिया, पीछे 15 बचा। अब अगर मैं बात करूं ए की, तो ए रोजा काम कितना करता है? 3 करता है। तो 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 5 डेज आ जाएगा। अब जो हमारा टोटल काम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 9 दिन पहले लगाए, 5 ये लगाए, तो 14 डेज के अंदर हमारा क्या हो जाएगा? काम पूरा हो जाएगा। 14 डेज के अंदर हमारा क्या हो जाएगा? काम पूरा हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, अब सो डैट की टाइम एंड वर्क का जो बेसिक कंसेप्ट है वो अच्छे से हमें आ जाए। अब बेसिकली ए बी और सी, ए बी और सी ये 10 दिन लगाता है, ये 20 दिन लगाता है, और ये कितने दिन लगाता है? 30 दिन लगाता है। ए बी और सी किसी काम को 10 दिन में, 20 दिन में और 30 दिन में करते हैं। स्टार्ट इकट्ठे किया उन्होंने, स्टार्ट का किया, स्टार्ट इकट्ठे किया, पर हुआ क्या? आफ्टर 4 डेज, आफ्टर 4 डेज ए लगा। हुआ क्या? 4 दिन के बाद ए ने छोड़ दिया। 4 दिन के बाद ए ने छोड़ दिया। आफ्टर नेक्स्ट 2 डेज बी लेफ्ट। और जो रेस्ट काम है वो कौन करेगा? रेस्ट काम जो करेगा वो सी करेगा। बताओ होल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा? होल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा? क्वेश्चन मैंने पूरा लिखा नहीं है, समझा दिया मैंने आपको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उस किसी काम को 20 दिन में, और सी किसी काम को 3 दिनों में, 30 दिन में। इकट्ठे शुरू किया, 4 दिन के बाद ए ने छोड़ दिया, उसके अगर 2 दिन के बाद बी ने छोड़ दिया। बताओ काम कितने दिन में होगा? पहली चीज हमें क्या निकालना? टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ये 6 लगाएगा दिन, ये कितना लगाएगा? 3 लगाएगा, ये कितना लगाएगा? 2 लगाएगा। 6 और 3 9 और 2 11। ठीक है। अब हुआ क्या? शुरू तो सबने इकट्ठे किया था, तो इसका मतलब पहले जो 4 दिन है वो ये सारे काम करेंगे। पहले 4 दिन तो काम किया इन तीनों ने। तो जब इकट्ठे काम करेंगे तो रोज का कितना काम हो रहा है? 11 काम हो रहा है, मतलब 44 काम हो गया। ये चीज समझ आ गई। अब ए ने छोड़ दिया, अगर ए छोड़ गया तो पीछे बचेगा कौन? बी और सी। अब बी और सी ने कितने दिन काम किया? 2 दिन किया, क्योंकि 2 दिन के बाद बी भी छोड़ देगा, तो 2 दिन तो बी और सी ने काम किया। अब बी और सी की बात करते हैं। बी 3 रोज का काम कर रहा है और सी रोज का काम कितना कर रहा है? 2 काम कर रहा है, तो 5 काम रोज का हो रहा है। तो 5 से कर दिया तो 10 से काम कर दिया। 44 और 10 कितना हो गया? 54। पीछे काम बचा कितना? अगर 60 काम है तो 6 काम बचा। अब ये 6 काम कौन करेगा? ये 6 काम करेगा सी हमारा। सी रोज का काम कितना करता है? सी रोज का 2 करता है, तो 6 काम कितने दिन में करेगा? 3 दिनों में करेगा। अब बस हमारा आंसर आ गया 3 और 2 5, 5 और 4 9। हमारा आंसर कितना आ गया? 9 डेज। कितना आंसर आ गया? 9 दिन हमारा क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। देखो इन्हीं क्वेश्चन में टाइम पाइप एंड सिस्टम का टॉपिक आता है, उसमें बोल देगा आपको एक टैंक है, इसमें एक ए पाइप जा रही है
और एक पाइप क्या जा रही है, बी जा रही है। ए पाइप इस टैंक को फुल करती है 15 आवर्स में और ये फुल करती है 30 आवर्स में। तो हमें क्या बताओ, हमें बताओ टैंक जब दोनों पाइपें इकट्ठे काम करेगी तो टैंक कब तक फुल होगा। सेम यही कंसेप्ट लगेगा इसमें, सेम क्या लगेगा आपका, यही कंसेप्ट लगेगा। 15 लिखेंगे, 30 लिखेंगे, एलसीएम 30 आ जाएगा, ये 2 लगाएगा, ये 1 लगाएगा, टुगेदर 30/3, तो 10 आवर में क्या हो जाएगा हमारा टैंक फुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। अब इसके साथ साथ जो नेक्स्ट चीज आती है इसमें टाइम एंड वर्क में, बेसिकली टाइम एंड वर्क में कुछ बेसिक और भी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अब उसमें और को रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल टू में और एंड को रिप्रेजेंट करते हैं प्लस में, ये लिख लेना, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को काम आएगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं, एक और कंसेप्ट है जो टाइम एंड वर्क में आता है, उस कंसेप्ट का नाम है MDH इक्वल टू MDH। ठीक है, MDH मसालों का नाम सुना होगा, कोई याद कर लेना, MDH। और यहाँ पे टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं तो वर्क W1 और वर्क W2। अब बेसिकली ये चीजें क्या क्या हैं, M बता रहा है मैन, D बताता है डे, H बताता है और टाइम, और W बताता है हमारा वर्क। अब इसका क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, अब क्वेश्चन बोलेगा 12 men can do a work in 8 days. In how many days? In how many days will 16 men complete the work? 16 men complete the work. देखो इस फार्मूले की खासियत क्या है कि ये कहीं भी लग सकता है, ये कहीं भी लग सकता है। अब जरूरी नहीं है, अब जैसे यहाँ पे बोलूं मेरे को मैन दिए हैं और डेज दिए हुए हैं, ना ही मुझे और दिया हुआ है, वर्क तो बेसिकली सेम है, तो बेसिकली जो चीज नहीं दी है वो उस फार्मूले से निकाल दो बाहर। अब कितने आदमी हैं, 12 आदमी हैं, कितने देर में काम करते हैं, डे कितने दिए हैं, 8 दिन दिए हैं। ठीक है, 12 आदमी 8 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। सपोज कि अब ये हम बोले कोई रूम ही पेंट करना है, अब बताओ जब 16 आदमी काम करेंगे तो काम कितने देर में होगा, बस ये चीज है। 8 1 8, 8 2 16, 2 1 2, 2 6, तो कितने दिन लगाएंगे वो, 6 दिन लगाएंगे और काम क्या हो जाएगा हमारा पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, सो डेट कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। वीडियो को पॉज भी कर सकते हो अगर आपको लगे कि मैं कुछ ज्यादा तेज पढ़ा रहा हूं। अब देखो 12 आदमी रोज के 6 घंटे काम कर रहे हैं तो काम 16 दिनों के अंदर होता है। काम कितने दिन के अंदर हो रहा है, 16 दिनों के अंदर होता है। अब मुझे बताओ सेम काम को जब 24 आदमी करेंगे और रोज के 8 घंटे करेंगे तो काम कितने दिन में होगा, काम कितने दिन होगा। तो MDH लगा लो, 12 आदमी है, 6 घंटे लगा रहे हैं और 16 डेज। वर्क क्या है, वर्क सेम है, W को लिख भी सकते हो, आपकी मर्जी है। 24 आ गया इंटू 8 आ गया इंटू क्या आ गया, डेज के लिए D लिख दो। 12 × 12, 12 2 कितना आ जाएगा, 24 आ गया। 8 को 2 से मिनट 16, 16 कैंसिल हो गया, तो 6 दिन में अंदर क्या हो जाएगा हमारा, 6 दिन के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा। आई होप आपको इस लेक्चर में समझ आ गई होगी टाइम एंड वर्क की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो कुछ इसके क्वेश्चन रिमेनिंग बचे हैं टाइम एंड वर्क के वो हम डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।